औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम करके दुरूद पाक की हदिया पेश कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह जल्ला शानुहु की दी हुई तौफीक से उसके करम से हम आप सब सरकार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद की इस अंजुमने मोहब्बत में जमा है। और यूं कहें कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के इस जलसे में हम सब जमा हैं, साथ ही साथ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे की मौजूदगी में हाजिर होकर के नबी की मिलाद सुन रहे हैं। आप और हम अपनी किस्मत पे नाज करें कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने हमें मिलाद सुनने और पढ़ने वालों में पैदा फरमाया। आज तो लोग इस काम को यूं रस्मन अदा करते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है लोग कहते हैं कि हजरत ये काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं मिलाद थोड़ी सी हो जाए तो अच्छा होगा। तो उनकी बात से ये पता चलता है कि मिलाद करना नहीं चाह रहे हैं, बस ये फॉर्मेलिटी अदा करना चाह रहे हैं। जबकि बुजुर्गों का ये कौल है कि ये जलसे और मिलाद की अंजुमने जो हैं ये चलती फिरती खानकाह है। पीरजादे और पीर खानकाहों में बैठ के क्या करते हैं? यही ना कि मुरीदों को दीन की बातें सिखाते हैं, कुरान और हदीस सुनाते हैं, समझाते हैं, और उलमा भी मेंबर पे और मशाइख भी मेंबर पे यही काम करते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ इस काम को इस जमाने में बस यूं समझते हैं कि रस्मन कर लिया जाए और बेतवज्जोही के साथ इधर उधर घूम करके और फिर उसके बाद काम तमाम कर लेते हैं। जबकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि जब कोई बंदा तवज्जोही के साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो मैं उसके आवाज को सुनता भी हूँ और दुरूद पढ़ने वाले बंदे को देखता भी हूँ और देख करके उसे पहचानता भी हूँ। और मुसलमान है तो उसके हुजूर उसे देख भी रहे हैं, उसे सुन भी रहे हैं, उसे पहचान भी रहे हैं। और उसकी तवज्जो ये होती है कि खिताब करने वाला बंदा, दीन की बात करने वाला बंदा, वो माइक पे आपसे अल्लाह रसूल की बात करता है, आपको कुरान हदीस सुनाता है, और बंदे हैं कि रोडों में जलसेगाह में बेहुरमती करके यूं बेतवज्जोही के साथ उन्हें लगता है, इतना गिरा गुजरता है, इतना भारी पड़ता है कि कितना जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाए। जबकि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त ये है जिस वक्त में हम अल्लाह रसूल की जिक्र की महफिल में बैठा करते हैं। बस एक बात मैं करूं आपसे कि आप जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद में बैठे हैं और उनकी आल की मौजूदगी में, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उनके आल से हमको मिलाद भी सुनती है। वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया है और जिन जिन चीजों से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निस्बतें होती गई वो सारी चीजें मुमताज होती गई। हजरत इमाम हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी साइल ने, किसी पूछने वाले ने सवाल किया कि हुजूर आप ये बताएं कि आपके नजदीक लैलतुल कद्र की शब बेहतर है या जुमा की शब बेहतर है? हजरत इमाम हम्बल फरमाते हैं कि इस फकीर के नजदीक जुमा की शब बेहतर है। तो साहिल ने कहा कि हुजूर आप ये कहते हैं कि
कि मेरे नजदीक जुमा की शब बेहतर है, जबकि कुरान कहता है और सूरह इन्ना अंज़लना में रब कहता है, रब का ये कुरान और कलाम कहता है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर वाली रात है। वो लैलतुल क़द्र की शब जो है 1000 महीनों से बेहतर शब है, और आप कहते हैं कि जुमा की शब मेरे नजदीक बेहतर है। इसकी वजह क्या है? तो इमाम हम्बल रहमा कहते हैं कि बताओ किस वजह से? कहा रब ने कुरान में कहा, रब ये कहता है कि जमीन से लैलतुल क़द्र में फरिश्ते आसमान में आते हैं, सदा देते हैं, और फिर वो उनकी दुआओं को कबूल करने का ऐलान होता है। ये सब फज़ाइल लैलतुल क़द्र के हैं। इमाम हम्बल कहते हैं सुनो, मेरे नजदीक जुमा की शब बेहतर इसलिए है कि वो जुमा की शब वो शब है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर अपने वालिद के पुश्ते अनवर से माँ की शिकम की तरफ मुंतकिल किया था। जिस शब को वो शबे जुमा थी, और मैं इस वजह से जुमा की शब को बेहतर मानता हूँ कि लैलतुल क़द्र भी, ये रमजान भी, ये कुरान भी, ये दुनिया जहान सारी चीजें मुस्तफा, और इस वजह से मैं उसे सबसे बेहतर मानता हूँ। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात वो जात है कि बाद खुदा जो अल्लाह जल्ला शान ने अपने नूर से जिसे सबसे पहले पैदा फरमाया, वो नूर मुस्तफा अलैहिस्सलाम, कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के फज़ाइल देखे कि जब आप अपनी अम्मी जान के शिरबे मुक़द्दसा में रहे, तो आज हमारी घर की औरतों से आप पूछें, तो आप अपने घर की औरतों से पूछें, या आप किसी बड़े बुजुर्ग से आप इस बात के बारे में डॉक्टर में या मेडिकलों में जाके पता कर सकते हैं। वो यही कहेंगे हाँ हाँ, जब औरत हामला होती है तो उसे एहसास होता है, उसे किस वजह से और कुछ निशानियों की वजह से पता चल जाता है कि मैं भी अम्मा बनने वाली हूँ। लेकिन हम मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा कहती हैं कि जब मैं हामला हूँ मुझे तो पता नहीं चला कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ, और यूं ही मेरे साथ मंजर होता रहा। हज़रत आमना फरमाती हैं कि एक रात मैं सोई थी कि मैंने देखा कि एक नूरानी शक्ल सूरत वाला बंदा मेरे ख्वाब में आया और मुझसे कहता, आमना तुझे पता है कि तुझे पता है, तुझे इस बात का इल्म है? आप इस बात का कहा तुझे पता नहीं कि तेरे शिकमे में, तेरे शिकमे नाज में अल्लाह का महबूब जलवागर है, अल्लाह का महबूब परवरिश पा रहा है, और तुझे मुबारक हो इमामुल अंबिया की तू माँ बनने वाली है, इमामुल अंबिया की तू माँ बनने वाली है। और जब आप कहती है कि मैंने उससे कहा, फिर उस बंदे ने मुझसे एक सोने का तावीज निकाल के कहा, ये तावीज ले तेरे सिरहाने आमना रख के जाता हूँ, जब तेरा लाल दुनिया में आए उसके गले में डाल देना। हज़रत आमना कहती है बात ये थी। दूसरी बात ये कि आज से पहले, यानी कि मैं हामला हुई इससे पहले, जब मैं ज़मज़म के कुएं पे पानी के वास्ते जाया करती थी तो हाथ ये होता था कि पसीना से पूरा बदन तर हो जाता था, कपड़े गीले हो जाते थे। हज़रत आमना कहती हैं फिर उसके बाद जब मैं चला करती थी, हाल ये तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता था कि पत्थरों पर अगर तवज्जो न हो पाई तो पैर जख्मी हो जाते थे। पत्थर वो नोकीले और चौक पत्थर होते जिनकी वजह से पैर फट जाते, खून निकल जाते। लेकिन हज़रत आमना कहती है जब से रब का महबूब मेरे शिकम में आया तो फिर तो उसका उल्टा होने लगा। आसमान का बादल मेरे सर पे साया कर लेता, जब मैं चलती थी वो पत्थर जो कल मेरे पैरों को जख्मी किया करते थे आज मोम की तरह पिघल जाया करते हैं, आज मोम की तरह मेरे पैरों में पिघल जाते हैं, यूं लगता जैसे मेरे कदमों को बोसा लिया करते हैं। मेरे नबी की शान ये है कि हज़रत आमना फरमाती हैं ज़मज़म के कुएं पे पहले भी पानी के वास्ते जाया करते थे, अब भी जाती हूँ लेकिन देखती हूँ मेरी सहेलियां सारी की सारी पसीने में तरबतर हो गई हैं। लेकिन जब मेरा नंबर आता तो आसानी के साथ डोल उसकी उठाती ना, उससे पहले कि मैं कुएं में मैं डोल को डालती तो उससे पहले ज़मज़म का पानी खौलता खौलता ऊपर आ जाता और मेरे कदमों तक आ जाता, और थोड़ी सी मेहनत के बाद पानी हासिल कर लेती। हज़रत आमना कहती मैंने तो फिर एक बार ज़मज़म के पानी से सवाल किया, मैंने इन पत्थरों से पूछा ये बता कि ये काम ऐसा कर क्यों करते हो, जबकि मेरी सहेलियां बड़ी मुश्किल का सामना करती हैं, बड़ी मुश्किल के बाद पानी हासिल कर पाती है, अल्लाह ने कुव्वत दी है। और ज़मज़म के पानी ने कहा आमना हम तेरी वजह से तेरे कदमों को बोसा देने नहीं आते, बल्कि तेरे शिकम में जो नबी जलवागर है वो पत्थरों का भी नबी है, वो जिन्नातों का भी नबी है, वो दरख्तों का भी नबी है, वो पानी का भी नबी है, और हमारा भी वो नबी है जिसकी वजह से हम तेरे कदमों को चूमते हैं, बल्कि मुस्तफा करीम के नूर को बोसा। आप उस नबी की मिलाद में बैठे हैं,
जिनके आमद से अल्लाह ने सारी कायनात को सजाया रचाया। खुशी की बात है कि आले रसूल औलाद रसूल की मौजूदगी में उनकी जबान से भी हमें मिलाद मुस्तफा सुनने को मिलेगा। अदबन आप बैठे और मिलाद पाक की महफिल में जब तक रहें तो अदब से रहे। मैं बल्कि इस चीज का बहुत लोग क्या करते हैं, जोर से नारा लगाओ, जोर से सुभान अल्लाह कहो, वो उछल के बोलो, वो मचल के बोलो। मैं तो इसका कायल भी नहीं हूँ, आपकी मर्जी है तो बोल दो, ये करवाने का मैं आदि नहीं हूँ। दूसरी बात, मैंने बड़े उलमा से सुना और जामिया शफिया में एक मुफ्ती साहब मुफ्ती जलालुद्दीन साहब उन्होंने कहा कि मार के घसीट के अंगुली करके सुभान अल्लाह करवाने का और नारे लगवाने का कोई सवाब नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुम कहते नहीं हो और तुम इश्क के साथ मुस्तफा के इश्क में डूब सुभान अल्लाह कहो, नारे लगाओ तो अल्लाह उसका खूब सवाब अता फरमाता है। ये घसीट के कहलवाने वाला नहीं। और मैं कभी किसी से नहीं कहता, शायद मेरे इलाके के लोग जानते हैं कि आप सुभान अल्लाह कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तुम भी मुसलमान हो, तुम्हें भी नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। खाली रोडों में शोर गोदा करने से नबी के इश्क का इजहार नहीं होता। मस्जिदों को सजाओ अपने सजदे से, फिर नबी के इश्क नजर आएगा। अस्सलामु अलैकुम।